नमस्कार साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, कुछ बेहद निजी व्यक्तिगत कारणों से सोशल मीडिया से लगभग 2 महीने तक दूर रहा, पर अब कुछ ऐसा हो रहा है इस देश में जहां पे चुप रहना भी असहनीय है। स्वतंत्रता की आड़ में कुछ भी परोसा जा रहा है। साथियों, आपने सुना होगा माफिया, और माफिया में गैंगवार होता है, गैंगवार में गोलियां चलती हैं, ये न्यूज बनता है अक्सर। आजकल एक कोचिंग माफिया भी शुरू हो गया है जहां भी गोलियां चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले पटना में गोली चली, लगभग 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई। जो कहना है हमारे ज्ञानी खान सर का, बेसिकली विशुद्ध पाखंड, झूठ, विषरोपण, और ये सब में गलती भी उनकी नहीं है, क्योंकि इसके खरीदार तो हम ही लोग हैं ना। साथियों, मैं भी एक टीचर रहा हूं, लगभग 1.5 दशक हमने भी पढ़ाया है, कोचिंग पढ़ाया है, और हमारे स्टूडेंट्स wherever they are, I am proud of them. They are responsible engineers working at a decent place, and they have shown excellent behavior towards the society, towards their family, and they are taking over the responsibilities. साथियों, हम कहां से चले थे? अगर शिक्षा को ही मैं मान लूं, गुरु एक बड़ा पवित्र शब्द हुआ करता था। दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा गोविंद से ऊपर बताई गई है। यहां से चले थे हम, और कहां पहुंचे ये मैं दिखाता हूं। ये एक अभिनय तथा कथित सर हैं, दावा करते हैं कि समय राणा का कंटेंट मैं तुम्हारे इनबॉक्स में डलवा दूंगा। धमकी देते हैं अंजना ओम कश्यप को, इस देश की एक वरिष्ठ पत्रकार। इनकी धमकी को सुनिए जरा, ये क्या कहते हैं, सुनिए इनको। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओहो 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 ओहो, अरे माइकल जैक्सन। शिक्षा की दुनिया के ये राखी सावंत शिक्षा को छोड़कर बाकी सारे ज्ञान बांटेंगे। शिक्षा के नाम पर इनकी मंशा पर गौर कीजिए। देश भर में ये भयंकर मारकाट मचाना चाहते हैं, और इस बात का इनको बेसब्री से इंतजार है। इनको हालांकि पढ़ाते पढ़ाते चुनाव लड़ने का भी शौक है, चुनाव भी लड़ते हैं, इनकी जमानत भी अब जब्त हो जाती है, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा दबी हुई कुंठा, जरा इस पे गौर कीजिए। वैसे ये भी अपने आप को अवध तथा कथित ओझा सर कहलाना पसंद करते हैं। तो जरा ओझा सर की मनसा पे गौर करिए। ये क्या चाहते हैं कि इस देश में कैसा हो, कैसे चले। ये गुरु है इस देश के। सुनिए, एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी क्या भी पॉसिबिलिटीज हैं? मतलब अगला रीजन क्या होगा? भाई, इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए, अरे रीजन, अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इजराइल वाला वॉर बढ़ जाए, और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए, तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा, खाना बंद हो जाएगा, उस दिन क्रांति होगी। मैं तो चीन निकल जाऊंगा, मेरा तो है अपना सारा व्यवस्था। चीन में क्या है? अपने चीन में क्या सेट करके रखे हैं? सच सुनना इन्हें पसंद नहीं है, सच से बहुत डर लगता है, लेकिन इनकी बदतमीजी का लेवल देखिए। ये सड़क छाप, लंपट,
एक है ऐसा ही लंपट फैजल खान, पटना में ग्लोबल स्टडी चलाता है, KGS खान ग्लोबल स्टडीज। यह आदमी का कहना है, एक वरिष्ठ पत्रकार जो इससे 15 साल बड़ी होंगी, अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू किया था। इसको बहुत दिक्कत है उस इंटरव्यू से। इसको दिक्कत है कि अंजना ओम कश्यप कैसे इंटरव्यू कर सकती हैं, और अब ये आदमी चाहता है कि अंजना ओम कश्यप के मुंह में धोरी डाल के जबान खींच लेगा। ये है इसकी बदतमीजी का आलम। ये लंपट आदमी इस एंकर के बच्चों को भी घसीट लेना चाहता है। बच्चों तक पे ये रहम नहीं करता लंपट। ये कहता है कि अंजना ओम कश्यप के बच्चे आरके पुरम के कौन से स्कूल में पढ़ते हैं मुझे मालूम है। ये अंजना ओम कश्यप की बॉडी शेमिंग करता है, बोलता है कैसी दिखती हो। अरे वो जैसी भी है दिखती तो है, तुम्हारी जैसी टेंट में तो नहीं रहती, टेंट पहन के तो नहीं चलती। मतलब ये हालत है। सुनिए जरा इस आदमी की दबी हुई कुंठा, इस बदतमीजी का लेवल देखिए। बच्चों को जो छोड़ दो सड़क छाप आदमी। सुनिए जरा इसे। देखना अंजना कोई बात बोलते हैं कि देखना जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। पढ़ाई करता है चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था उस स्कूल। The jokers, basically they are YouTubers. They are 4-line explainers, and definitely they're not the teachers. I'm pretty sure they're not the teachers. ज्ञान इनकी दो कौड़ी की नहीं, जैसा कि अंजना कश्यप ने कहा है बकायदा। इस क्लासरूम में ये जो तथाकथित खान सर हैं ये पढ़ा रहे थे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ज्ञान दे रहे थे, ओम्स लॉ पढ़ा रहे थे हालांकि। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैंसिया बांध दो और भैंसिया के पास एक लाइन खींच के ले जाओ और वहाँ पे एक MCB गिरा दो तो भी आपका बिजली का बिल आता रहेगा। अरे भाई, जब तुम्हें नहीं पता ओम्स लॉ, जब तुम्हें नहीं पता रेसिस्टेंस, जब तुम्हें नहीं पता स्विच, जब तुम्हें नहीं पता पोटेंशियल, जब तुम्हें नहीं पता करंट, when you don't know about the potential difference, काहे को सब चीज में अपना मुंह घुसेड़ते हो। तुम्हें नहीं पता कि जब सर्किट ओपन हो जाता है तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और जब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो करंट जीरो फ्लो करेगा, V=IR। जब ये सब नहीं पता, और इसने इसी बात पे एक और अच्छे टीचर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पंकज जी, उनका वीडियो डिलीट कर दिया था ये आदमी, क्योंकि इसकी अप्रोच है, पैसा तो कमाया है बंदा खूब। 70-75 हजार करोड़ के ये जो मार्केट है इंडिया में, इसमें पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड एरा पैसा तो इन्होंने खूब कमाया है, और इस पैसे के बल पे खरीदे भी लोग इन्होंने खूब है। तो ऐसे इनका खूब चलता है, ये कोचिंग भी डिलीट करवाते रहते हैं। तो पंकज जी का कोचिंग भी डिलीट करवा दिया था। और आप कल्पना कीजिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ यंग इमैच्योर स्टूडेंट, जिसको ये इस तरह का ज्ञान दे रहा है। अगर उनके एग्जाम में समथिंग कम्स फ्रॉम बिटवीन द लाइन्स, व्हाट इज ही गोइंग टू एनालाइज आउट ऑफ दिस? Actually, these guys, they do not know the trade as a whole. They have learned to explain trick of the trade. और ये trick of the trade के वजह से AI की मदद से वीडियो बनाते हैं और खूब चल रहे हैं आजकल। क्योंकि इस तरह का जो इनका है ना, ये ससुरा चला गया, मार गया, तोड़ दिया, थुथुनुमा तोड़ दिया, ये तो इसका लैंग्वेज है। पहली बार मैं कोविड के समय पे इसे सुना था, ये पढ़ा रहा था वैसे ही 4-लाइनर एक्सप्लेनर जैसे बताते, पापी सिस्टम है, रनवे पे होता है। दिस बेसिकली इज प्रेसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर that basically is a system of light on the side of a
airport runway, basically usually left side of the runway, which provides visual descent guideline. When the aircraft approaches at the threshold, this basically provides the visual guideline to the pilot during final approach. 3 तरह के लाइट होते हैं, और ये बता रहा था ओ इधर खींचिए, उधर ब्रेक मारिए, ससुरा भागा जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कर रहा था, बट स्टिल इट वाज इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, समझाने में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो आपकी लैंग्वेज में डिसेंसी होनी चाहिए, जो लोगों को दिखना भी चाहिए। अब स्थिति यह है कि इसकी पोल पट्टी खुलती जा रही है। अभी बिहार पुलिस का एक रिजल्ट निकला था, यह दावा करता है कि हमारे यहां से 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। एक और रोशन सर हैं जिनको ये कॉम्पिटिटर मानता है, और जिनके यहाँ ये फायरिंग करवाया था, जिनके अगेंस्ट में अपने ही इंस्टीट्यूट में, हो सकता है शाम तक जेल भी चला जाए भाई, छुपा हुआ है, सारी हेकड़ी गायब हो गई है। अब इसके यहाँ से 12,000 हो गए, रोशन सर के यहाँ से 10,000 हो गए, एक उत्कर्ष कोचिंग चलता है उनके यहाँ से हजारों हुए, और हजारों बिना कोचिंग पढ़े भी हुए। गुरु रहमान एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत इज्जत करते हैं लोग पटना में, उनके यहाँ से हजारों हुए। तो कुल मिला के इनका दावा यह है कि 30-35 हजार तो इन्हीं के यहाँ से हो गए, जबकि एक्चुअल सिलेक्शन था 19,838 का। सिमिलरली 2020 के नीट एग्जाम में एक जो टॉपर था, आई थिंक ही वाज सम आफ्ताब, 6 कोचिंग अलग अलग कोचिंग वालों ने कह दिया कि ये हमारे यहाँ का है। एक आफ्ताब कहाँ कहाँ पढ़ लेगा। पटना के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अगर आप जोड़ लीजिए नंबर, हमारे यहाँ से इतना हुए, हमारे यहाँ से इतना हुए, जैसा कि अखबार में देते हैं, तो पता चलेगा कि 20-22 हजार तो खाली पटना से सिलेक्शन होता है, जबकि इफेक्टिवली अगर 7,000 के ऊपर अगर रैंक आए आपका जेई मेंस में, तो बेसिकली कोई अच्छा ब्रांच मिलता नहीं, लेकिन 22,000 लोग पटना से सिलेक्ट करवा लेते हैं। ये है इनके इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी का आलम। पेपर लीक कैसे होता है, किसका इंटरेस्ट होगा पेपर लीक में? अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें यह हुआ कि जो क्वेश्चन सेटर थे उन्होंने ही बाहर आके लीक कर दिया पेपर। कैसे कोई सरकार रोक सकता है ऐसे? जब लोग इस हद तक इंटेलेक्चुअली बेईमान हो जाएं तो क्या होगा? अब ये भाई है खान ग्लोबल स्टडीज, इसको महारत हासिल है, हिकराए गोए ने बम मार दो, हुकराए गोए ने बम मार दो, पुतनुआ के मार के थुथनुआ तोड़ दो, ट्रंपवा को नीचे ढकेल दो, झोंटा नोच दो, लाली लिपस्टिक चाट लो। इस बात में तो महारत है इनकी। अब ये क्या पढ़ाएंगे और ये क्या बच्चों को शिक्षा देंगे? जरा सुनिए इनकी लैंग्वेज, कैसे बात करते हैं ये अपने क्लासेस। देखते हैं इसरो रॉकेट छोड़ दिया। नमस्कार, आज देखिए इसरो ने जीएसएलवी पीएसएलवी छोड़ दिया, पता नहीं है उसको क्या है जीएसएलवी। बिना मतलब का दो बकलोल को बैठा देंगे सर। हाँ चलिए आप बताइए 2000 का नोट बंद करना सही है कि नहीं है? अच्छा आप चिल्ला लिए, आप भी बोलिए। हाँ कैमरा उधर घुमाओ, जब तक हम थोड़ा सा फोन रंग लेता हूँ। अरे इधर कैमरा में समझ गया। ब्रेक के बाद यार पानी। ये लोग पढ़ाई के अलावे सारे ज्ञान देंगे। हिंदू पे ज्ञान देगा, मुस्लिम पे ज्ञान देगा, हिंदुओं को जातिवाद में तोड़ेगा, कश्मीर पे ज्ञान देगा कि कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं होता। अब जरा कश्मीर पे भी इसका वीडियो एक देखिए। आप यकीन मानिए अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। आवाज भी उठ रहा है ना, तो उसके आगे बात शब्द लगाना पड़ता है पंडित, ताकि वहां से उठाए, है कि नहीं? वरना ऐसे लोग कहां ले जा रहे हैं हमें? इनकी शब्दावली, इनकी भाषा। कभी आपने सुना है अलख पांडे फिजिक्स वाला लिमिटेड? 25,000 करोड़ के तो इसका जो लिस्टेड है मार्केट में उसका वर्थ है। 15,000 करोड़ से ऊपर इनकी पर्सनल संपत्ति। उसको बॉडीगार्ड और चपरासी रख ले लेने के बाद भी किसी को खान सर जैसे लोगों को तो धिक्कार है उस आदमी को। इवन विकास दिव्यकृति, so decent as far as the talking goes, so decent gem of a person। उनकी कभी बातें सुनी आपने ऐसे? क्योंकि ये लोग टीचर हैं आज भी। और ये जो हैं सड़क छाप लोग, इनको पता नहीं सर की उपाधि कौन दे दिया। एक बार आईसीसी ने सुना था कि 4 लोगों को सर की उपाधि दी थी उन्होंने, सर डॉन बैडमैन, सर गैरी सोबर्स,
बाद में बीव रिचर्ड्स को भी मिला था, सर सुनील गावस्कर, सर रिचर्ड हैडली को भी मिला था। इनको किसने दे दिया सर की उपाधि? इनको इंग्लैंड की महारानी ने दे दिया। कहां दे दिया? इनको उपाधि मिला कहां से ये सर का? दिस इज जस्ट टू मच। हाउ कैन वन बी साइलेंट ऑन दिस? अब देखिए क्या होगा। आज हो सकता है भाई अरेस्ट भी हो जाए, छुपा फिर रहा है। वैसे तो कल तक शेर था, लेकिन भारत एक सेक्युलर देश है। यहां बस कौम का नाम बताकर विक्टिम कार्ड खेल जाना है, बस सारे गुनाह माफ। यही कालजयी डायलॉग जो है, ये सुनकर जो सारे सेक्युलर लोग हैं, आई मीन इनकी जो प्रजाति है, उनकी छाती में दूध उतर आएगा तुरंत। ऐसे ही चल रहा है हमारा देश। कोचिंग गलत नहीं है, पढ़ना पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन ये जो धंधा बना लिया है लोगों ने, आज इंडिया में कोचिंग चाहिए आपको जेईई के लिए, नीट के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, कैट के लिए, क्लैट के लिए, और इसमें काफी अच्छे टीचर भी हैं जो इज्जत कमा रहे हैं। लगभग 70-75 हजार का जो मार्केट है, उसमें वो इसलिए है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैट में, क्लैट में, नीट में, जेईई में, वो उस पैटर्न के क्वेश्चन स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती, और इसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। गार्जियंस की मजबूरी है, लोन लेकर के बच्चों को डाल रहे हैं गार्जियन कोचिंग में। पटना में लाख बच्चे आते हैं और उसमें से 500 का फ्यूचर आगे है, बाकी 99,500 अपने घर में लौट जाते हैं। दे डू नॉट हैव द स्किल बट दे हैव द टेम्परामेंट। एटीट्यूड है उनके पास आईटी वाला, बट पढ़ाया तो नहीं, पढ़ाया तो यही खान सर ने। तो दे डू नॉट हैव द स्किल, दे डू नॉट हैव द टैलेंट, दे डू नॉट हैव द नॉलेज, और उनका पूरा का पूरा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये लोग। और ये कब तक चलेगा पता नहीं। तो साथियों इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और बताइएगा फीडबैक कि ये सिस्टम चलते रहना चाहिए या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसको धंधा बनाने के लिए, उनके साथ क्या होना चाहिए, ये जरूरी है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, प्रणाम, जय श्री राम।